एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण गैया चरा करके लौटे हैं। अपने मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गेंद। और खेलते 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 ठाकुर जी ने जानबूझ करके गेंद फेंक दी पानी में। अब मित्र बोले, जाओ कन्हैया हमारी गेंद लेके आओ। भगवान तो यही चाह रहे हैं कि मुझे यमुना जी में जाने मिल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को ये पता चला है कि यमुना मैया में एक कुंड है, जिस कुंड में 101 फणों वाला कालिया नामक विषधर सर्प रहता है, जिसके विष की अग्नि के कारण यमुना जी का पावन जल खौलता उबलता रहता है। जो पशु पक्षी, जो गाय बैल उस कुंड के जल को पी लेते हैं वे मर जाते हैं। जो पक्षी उस कुंड के ऊपर से निकलते हैं वे झुलस करके उसी में गिर जाते हैं। जब भगवान को ये बात पता चली तो भगवान को बहुत बुरा लगा, इसलिए यमुना जी के किनारे गेंद खेलने का विचार करते हुए खेलते खेलते जानबूझ करके गेंद फेंक दी पानी में। मित्रों ने कहा, जाओ जाओ कन्हैया हमारी गेंद लेके आओ। भगवान भी यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके यमुना जी में मैं प्रवेश कर जाऊं। और फिर भगवान कृष्ण यमुना जी के किनारे जाकर के खड़े हुए हैं और वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, भगवान सोच रहे हैं, तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षतेनो दुष्टां नदीं चोखल संयमनावतारा कृष्णा कदम्ब मदिरुह्य ततोति तुंग मास्फोट्य गाढ़र सनोन्यपतद विशोदे। यमुना जी के किनारे भगवान खड़े हैं और खड़े होके भगवान सोच रहे हैं, तम चंडवेग, आखिर इसकी वीरता क्या है, आखिर इसकी शक्ति क्या है, आखिर इसकी ताकत क्या है। और विचार करने पर भगवान को पता चला है, विषवीर्यमवेक्षतेनो, विष ही इसकी वीरता है, विष ही इसकी शक्ति है। दुष्टाम नदीम चोखल, दुष्टाम मतलब दूषित कर दिया है, चौखल इस मूर्ख ने नदीम यमुना मैया के पावन जल को, इसलिए इसे यहां से हटाना होगा, भगाना होगा, और जब हटेगा नहीं तो इसे मारना होगा। और ऐसा सोचते हुए भगवान ने अपनी कमर में फेंटा कस लिया। फेंटा कसना समझते हैं ना? गले के पीतांबर को कमर में बांधा कस के, और बांध करके भगवान कृष्ण कदम्ब के वृक्ष की एक मजबूत डाली पर जाकर के बैठ गए। और बैठ करके भगवान ने मास्फोट्य ताल ठोकी। ताल ठोक के मानो कालिया को सावधान कर दिया कि सावधान, मैं आ रहा हूं। क्योंकि वीर योद्धा सोते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करते और बिना बताए प्रहार नहीं करते, इसलिए मास्फोट्य गाढ़र सनो, मजबूत डाली पर बैठ करके कृष्ण ने अपने ताल ठोकी है। और ताल ठोक करके न्यप तद विशोदे, भगवान उस विषैले जल में कूद पड़े। अब जब भगवान विषैले जल में कूदे तो कालिया सो रहा था। भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर सबके चैन को चुरा के तू इतने चैन से सो रहा है, आज देख मैं तेरा चैन कैसे खींचता हूं। छोटे छोटे से हाथों से जब कालिया के ऊपर पानी डालना प्रारंभ किया है प्रभु ने, उसे लगा कि कोई बड़े बड़े बर्तन भर भर के मेरे ऊपर पानी डाल रहा है। उसकी आंखें खुल गई, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा? जब उसकी आंखें खुली तो उसने परम सुंदर भगवान का दर्शन किया। वल्लभाचार्य जी की वह रचना यहाँ पर याद आती है। भगवान का रूप कितना सुंदर है। कालिया देख रहा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसी
हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कालिया ने देखा, क्या देखा? एक बहुत सुंदर बालक को देखा है जिसका अंग प्रत्यंग बड़ा ही मधुर है, जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसके नेत्र, जिसका सुनना, जिसका हंसना, जिसका गाना, सब कुछ मधुर है। ऐसे भगवान का दर्शन कालिया ने किया है। मन चाह रहा है कि भगवान को देखते रहें, पर डर है कि ये बालक यहां जल के भीतर कैसे आ गया, क्योंकि वो जल ऐसा है कि जो उस जल को पीता है या जो उस कुंड के ऊपर से निकलता है वो झुलस करके उसी में गिर जाता है। तो वो सोच रहा है कि ये बालक अचानक यहां कैसे आ गया। खूब विचार किया। अंततः भगवान ने सोचा कि ये मुझे ऐसे ही देखता रहा तो घंटों ये मुझे देखता रहेगा और मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इसलिए भगवान ने उसे जोर से लात मारी। जब लात मारी तो फुसकारने लगा और अपने फणों को उसने फैला लिया और भगवान को अपने फणों में लपेट लिया। पर भगवान ने भी अपना शरीर बढ़ाया, भगवान ने भी अपना शरीर बढ़ाया तो उसकी जो नसें हैं वो टूट गईं। तब भगवान उसके 101 फणों पर चढ़ करके तांडव नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुगण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरुबमन्रप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। क्या किया है भगवान ने? भगवान ने उसके 101 फणों पर चढ़ करके तच्चित्र तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान ने तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया तो वेद व्यास जी लिखते हैं तच्चित्र तांडव विरुगण फणात पत्रो, उसके जो पत्ते के समान बड़े बड़े फण थे वो फट गए और रुरुबमन, मुख से बार बार खून गिरने लगा, खून की उल्टियां होने लगी। तो वेद व्यास जी लिखते हैं विरोगण, उसे कोई बड़ा रोग हो गया, उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई, विशेष रोग विरोगण। तो क्या रोग हुआ? कहा रुरुबमन, मुख से बार बार खून बह रहा है, खून की उल्टियां हो रही हैं। 101 फणों पर चढ़ करके भगवान ने जब तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया उसके पत्ते के समान बड़े बड़े फण फट गए। अब वो मन ही मन विचार करता है। क्या विचार करता है? सोच रहा है कि कोई और मारता तो ये बचा लेते, लेकिन आज बचाने वाला ही मारने वाला बना है, मैं क्या करूं? और अंत में नारायणम तमरणम मनसा जगाम, उसने अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दिया।
और जब भगवान ने देखा कि ये मेरी शरण में आया, तो भगवान भी भक्तवांछा कल्पतरु हैं। भगवान उसके फणों से नीचे उतर के उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और उसके घावों को ठीक करते हैं और कहते हैं कि अब यमुना जी को छोड़ के जाओ, रमण द्वीप पे जाकर के विहार करो। कालिया ने बताया, भगवान वहाँ गरुण जी मुझे परेशान करते हैं, गरुण जी को श्राप है, गरुण यहाँ नहीं आ सकते यमुना के इस कुंड में, इसलिए मैं यहां छिप करके रह रहा था। पर भगवान अन्यत्र कहीं मैं जाऊंगा तो गरुड़ परेशान करते हैं। प्रभु भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारे सिर पर गरुड़ मेरे पद चिन्हों को देखेंगे तो वे इन्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हें सताएंगे नहीं। और इस तरह से कालिया का मान मर्दन करके प्रभु ने यमुना जी के पावन जल को पुनः पावन बनाया। देखिए, ये जो कालिया मान मर्दन की कथा है, भगवान तो चाहते तो अपने इशारे से कालिया को भीतर के भीतर मार के फेंक देते, कर सकते थे ना। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी कि पेड़ पे चढ़े, फिर उस विषैले जल में कूदे, फिर कूद करके भीतर गए, फिर उससे युद्ध किया, फिर उसको परास्त किया, फिर निकाल करके उसे वहां से हटाया। क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि जिन बातों को हमारी सरकार या हमारे लोग आज कहते हैं कि नदियों की सफाई जरूरी है, उस बात को भगवान ने कालिया के मान मर्दन की लीला करके आज से 8000 साल पहले कह दिया था। भगवान ने सफाई की है यमुना की। आज हम कहते हैं ना, गंगा स्वच्छ हो, नर्मदा स्वच्छ हो, यमुना स्वच्छ हो, लेकिन स्वच्छता कहीं नहीं है। आज दिल्ली में यमुना जी की स्थिति ऐसी है कि गटर तो फिर भी ठीक है, एकदम काली यमुना जी, गटर मतलब आचमन करने में डर लगे यमुना जी का जल। ऐसी दिल्ली में यमुना महारानी की स्थिति, कानपुर में गंगा जी की स्थिति यही है, प्रयागराज में भी यही है। कुछ सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं तो नर्मदा मैया की स्थिति कुछ सही है, कुछ नहीं तो आज नदियों में लोग कचरे फेंकते हैं, अपने पूरे घर की गंदगी बटोरी और बटोर करके नदी में। हमें अपने शहर में ही एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शहर की जो गंदगी है, शहर का जो कचरा है, फैक्ट्रियों का जो कचरा है, वो किसी नदी में ना जाके हम एक ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि वो कहीं और प्रवाहित किया जाए। शहर की कोई भी गंदगी, नदियों को गंदा ना किया जाए। पर हम नदियों को कहते हैं माँ, कहते हैं ना, गंगा मैया, नर्मदा मैया, यमुना मैया। पर क्या कोई अपनी माँ की तरह माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है? करता है क्या? आप बताओ, आपने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के पूरा कचरा उठाया और कचरा उठा के माँ के ऊपर फेंक दिया, ऐसा करते हो? नहीं करते ना। सोच भी नहीं सकते करने की, कौन कहे। पर नदियों के साथ तो हम यही कर रहे हैं, उनको माँ कहते हैं और फिर पूरे गांव भर की गंदगी उठाई और जाकर के नदी में फेंक दी। या तो हम माँ कहने का चोचला ना करें, और यदि माँ कह रहे हैं तो फिर माँ की तरह सम्मान करें। तो भगवान ने ये जो कालिया मान मर्दन की लीला रची है, भगवान ने उस लीला के माध्यम से समस्त मानव जाति को ये उपदेश दिया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि के ऋण से व्यक्ति उऋण नहीं हो सकता। माता और मातृभूमि के कर्ज को व्यक्ति चुका नहीं सकता। जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की तो लक्ष्मण जी से कहा कि चलो चलते हैं अयोध्या। लक्ष्मण क्या कहते हैं, भैया वैसे भी अयोध्या से हमें निकाला गया था और ये सोने की लंका छोड़ के जाने का मेरा मन तो नहीं करता। लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया, स्वर्णमयी लंका न मिले पर अवधपुरी की धूल।
क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए। यदि मुझे अवध की, अयोध्या की धूल भी मिल जाए तो वो मेरे लिए सोने की लंका से भी बढ़कर है। मतलब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि के कर्ज से व्यक्ति चाह कर भी मुक्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा महत्व है मां का और मातृभूमि का।